ये जो काले रंग की इमारत है ना, काबा, ये रहस्यों से भरी हुई है। इसकी कहानी सिर्फ पत्थर की नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो खून और भक्ति दोनों से लिखी गई है। तो सवाल उठता है कि इस प्राचीन इमारत के अंदर आखिर कौन से राज दफन हैं? चलिए आज हम मिलकर इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सुनिए, ये सिर्फ इबादत की कहानी नहीं है। ये लड़ाइयों की, तबाहियों की और हाँ, चमत्कारों की भी कहानी है। और इसमें एक ऐसा गहरा राज छुपा है जो सीधे दिल से जाकर जुड़ता है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं इसकी बिल्कुल बुनियाद से, एक पैगंबर के हाथों रखी गई पहली ईंट से। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक काबा को सबसे पहले हजरत आदम ने बनाया था, सिर्फ इबादत के लिए। फिर सदियां गुजरी। हजरत नूह के ज़माने में एक बहुत बड़ा सैलाब आया और सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहीम और उनके बेटे इस्माइल ने मिलकर इसकी खोई हुई बुनियाद को ढूंढा और इसे दोबारा खड़ा किया। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हजरत इब्राहीम ने जो काबा बनाया था वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। पता है, वो चौकोर नहीं बल्कि रेक्टेंगुलर था, मतलब आयताकार। उसमें आने और जाने के लिए 2 दरवाजे थे और उसकी ऊंचाई थी करीब 9 हाथ। और हाँ, वो मशहूर काला पत्थर हजरे अस्वद, जिसे कहते हैं कि वो जन्नत से आया एक सफ़ेद पत्थर था, उसे एक कोने में लगा दिया गया। लेकिन काबा का सफ़र इतना आसान कहाँ था। इसके इतिहास में इसे आग, पानी और हमलों की, कह सकते हैं कि भयानक आजमाइशों से गुजरना पड़ा। साल था 570 ईस्वी। यमन का बादशाह अबराह हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज लेकर इसे तबाह करने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो मक्का के पास पहुंचे, एक करिश्मा हुआ। कहते हैं आसमान से परिंदों के झुंड आए और उन्होंने पत्थरों की ऐसी बारिश की कि पूरी की पूरी सेना वहीं ढेर हो गई। कुछ वक्त बाद एक बाढ़ ने काबा की दीवारों को फिर से कमजोर कर दिया। तो मक्का के कुरैश कबीले ने सोचा कि इसे दोबारा बनाया जाए। लेकिन एक मुश्किल थी, उनके पास जो हलाल या कहिए पाक पैसा था वो कम पड़ गया। बस इसीलिए उन्होंने इसका आकार छोटा कर दिया, रेक्टेंगुलर से बना दिया चौकोर, ठीक वैसा जैसा हम आज देखते हैं। लेकिन काबा की आजमाइशें यहाँ भी नहीं थमी। सत्ता की लड़ाई में, सियासत की जंग में इससे और भी गहरे जख्म मिले। साल 683 में यजीद की फौज ने और फिर बाद में हज्जाज बिन यूसुफ की फौजों ने गुलेल से इस पाक घर पर पत्थर बरसाए। सोचिए इसकी दीवारों को कितना नुकसान पहुंचा होगा। पर शायद इतिहास का सबसे काला दिन था साल 930। करामाती नाम के एक गुट ने हमला किया, हजारों हाजियों का कत्लेआम कर दिया और हजरे अस्वद को ही चुरा ले गए। वो कीमती पत्थर पूरे 22 साल तक काबा में नहीं था। 22 साल। चलिए अब कहानी को उस दौर में ले चलते हैं जब काबा सिर्फ एक इमारत नहीं रहा, बल्कि एक नए उभरते हुए धर्म का दिल बनने वाला था। तो कुरैश जब काबा को दोबारा बना रहे थे तो एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। हजरे अस्वद को उसकी जगह पर कौन रखेगा? इस बात पर तो कबीलों में तलवारें खिंचने वाली थीं। तभी एक नौजवान सामने आए, पैगंबर मोहम्मद। उन्होंने एक बहुत ही समझदारी भरा हल निकाला। पत्थर को एक चादर पे रखा और हर कबीले के सरदार से कहा कि चादर का एक एक कोना पकड़कर उठाओ। जब पत्थर सही जगह पहुंच गया तो उन्होंने खुद अपने हाथों से उसे स्थापित कर दिया। देखिए कैसे एक बड़ी लड़ाई टल गई। मक्का की फतेह के बाद सब कुछ बदल गया। एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पैगंबर ने काबे के अंदर रखी सारी मूर्तियां तोड़ दीं। जो जगह पहले एक क्षेत्रीय मंदिर जैसी थी, वो अब पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इबादत की एक ही दिशा बन गई, मतलब किबला। तो किबला क्या है? किबला का मतलब है वो एक दिशा जिसकी तरफ सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। मजे की बात यह है कि पहले ये दिशा यरूशलेम थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर मक्का में काबा की तरफ कर दिया गया। इस एक फैसले ने दुनिया भर के मुसलमानों को एक दिशा में एक साथ जोड़ दिया। और ऐसा नहीं है कि आजमाइशें सिर्फ पुराने ज़माने में ही हुई, नहीं, हाल के इतिहास ने भी इसकी पवित्रता को परखा है। 1979 में कुछ हथियारबंद लोगों ने ग्रैंड मस्जिद पर ही कब्जा कर लिया था। 1987 में हज के दौरान हुए प्रदर्शनों में हिंसक झड़पें हुईं। और कौन भूल सकता है 1990 का वो हादसा जब एक सुरंग में भगदड़ मची और 1400 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। ये सब बहुत दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं। तो अब तक हमने इतिहास की बात की। अब हम इस कहानी के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी हिस्से में उतरते हैं। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान, गणित और रूहानियत सब एक दूसरे से मिलते हैं। और यहीं पर काबा का सबसे बड़ा राज खुलता है। जरा इस नंबर को देखिए, 1618।
ये कोई मामूली नंबर नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही असाधारण, एक जादुई गणितीय रहस्य है। इसे कहते हैं गोल्डन रेशियो। ये एक ऐसा अनोखा अनुपात है जो आपको कुदरत में, कला में, यहाँ तक कि इंसानी शरीर में भी मिलता है। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? काबा की लोकेशन। काबा से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो दूरी है ना, उसका अनुपात भी ठीक 1.618 ही है। ये कमाल की बात है। अब जरा एक और चीज पर गौर करते हैं। हमारे ग्रह सूरज के चारों ओर कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। बड़ी बड़ी गैलेक्सीज कैसे घूमती हैं? वो भी एंटी क्लॉकवाइज। और मुसलमान काबा का तवाफ, वो भी ठीक इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज ही करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब कोई हाजी काबा का तवाफ करता है तो वो जाने अनजाने में ही सही पूरे ब्रह्मांड के कुदरती बहाव के साथ एक सुर में आ जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य पत्थर की इस इमारत में नहीं है। एक बार पैगंबर मोहम्मद ने काबा की तरफ देखकर कहा था, ए काबा, अल्लाह की नज़र में एक ईमान वाले के दिल की पवित्रता तेरी पवित्रता से भी ज्यादा है। आज का विज्ञान भी हमें बताता है कि इंसानी दिल हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और तो और दिल के चारों ओर जो खून का बहाव है वो भी एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब जरा पैगंबर की बात को फिर से याद कीजिए, जिन्होंने सिखाया था कि असली खुदा का घर वो तो इंसान का दिल है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि काबा एक दिशा है, एक सिंबल है, पर असली मंजिल वो तो हर इंसान का अपना दिल है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड एक सेंटर के चारों ओर घूम रहा है, तो फिर किसी के अपने दिल का सेंटर क्या है?